हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोएम द रोड नॉट टेकन। एक ऐसी रोड जिस पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं चले, उसके ऊपर पूरी इन्होंने पोएम बना दिया। यार बताओ, ये कोई बात होती है? चलो शुरू करते हैं इस पोएम को। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रोड हैं जो कि जंगल, यानी कि हम लोग वुड्स को जनरली जंगल बोलते हैं, वुड को जंगल बोलते हैं। तो दो रोड हैं जंगल के अंदर, डाइवर्ज हो रही हैं, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। और यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। मैं इन दोनों रोड पर ट्रैवल नहीं कर सकता। बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एक अकेला ट्रैवलर होने के कारण यहाँ पर अकेले वो खड़े थे, तो वो दूर तक देख रहे थे आखिरकार ये दोनों जो सड़क थी, जो दोनों रोड थी, ये कहाँ तक जा रही हैं। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। इसका मतलब यही है इस लास्ट वाली लाइन का, कि मतलब कि लास्ट तक कहाँ तक जा रही है रोड, कहाँ पर जाकर ख़त्म हो रही है। अंडर ग्रोथ का मतलब कहाँ पर ये ख़त्म हो रही है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. यहाँ पर पोएट ने क्या करा, एक ऐसा रास्ता चुना जिसको उन्होंने मतलब अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें सोची कि जो रास्ता मैंने चुना है ये रास्ता ग्रासी है, मतलब इस रास्ते पर ग्रास है। अब इससे पोएट ने क्या चीज़ गैस करी थी कि इस रास्ते पे ग्रास है, मतलब इस रास्ते को कम लोगों ने चला है। वियर मतलब कि वेयर एंड टियर बोलते हैं हम लोग। कोई जगह पे जब आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो किसी रोड के ऊपर, तो उधर ग्रास, ट्री ये सब उगते हुए नहीं दिखेंगे। और एक ऐसी रोड है जिस पे बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस पर ग्रास, ट्री ये सारी चीज़ें उग जाती हैं। तो यहाँ से पोएट ने गैस करा है कि जिस रोड पर वो ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ पर ग्रास ज़्यादा है, तो उसको कम लोगों ने ट्रैवल करा है। लेकिन असल में बात यह है कि जो दोनों ही रोड थी उन पे उतनी ही इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास थी। ये सारी पोएट ने अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें सोची। बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउटेड इफ आई शुड इवन एवर कम बैक। तो यहाँ पर पोएट ये बता रहे हैं कि जो पहला रास्ता है वो उन्होंने छोड़ दिया, पहला रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, बड़े मज़े से ट्रैवल कर रहे हैं। अब यहाँ पर पोएट ने ये सोचा कि जो पहला रास्ता मैंने छोड़ा है उस रास्ते को मैं कभी और ट्रैवल करूँगा। लेकिन पोएट मन ही मन ये जानते थे कि शायद वो पहले रास्ते को कभी ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो जिस रास्ते से ट्रैवल कर रहे थे शायद वो फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे, फिर दूसरे रास्ते पे जाएंगे। तो जो पहले वाला रास्ता था जिसे उन्होंने छोड़ा है उसको शायद वो कभी ट्रैवल ना कर पाए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साइन, समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंस। तो पोएट बोलते हैं कि शायद कभी समय बीत जाएगा, ऐसे ही समय बीतता जाएगा। दो रोड थी जिन्होंने ट्रैवल करा था, मैंने दो रोड थी जो कि अलग अलग जगह पर जा रही थी, जिनमें से मैंने एक रोड को चुना और जिस पर मैंने ट्रैवल करा। शायद वो रोड का रास्ता बहुत कम था, उसे बहुत कम मुझे ट्रैवल करना पड़ा, इसी वजह से आज मेरी ज़िंदगी के अंदर सारा डिफरेंस है। तो यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो ये पोएम है ये ख़त्म होती है। बहुत सारे बच्चे इस पोएम का असली रियल मीनिंग नहीं समझ पाते। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एक लड़का है जिसका नाम है चीकू। चीकू 9th क्लास के अंदर पढ़ता है। उसे 9th क्लास के अंदर सारी चीज़ें बहुत मुश्किल लग रही थी। उसने सोचा कि आगे पढ़ने की जगह मैं तो मज़े से गेम खेलूँगा और गेम खेलकर यूट्यूब पे वीडियोस डालूँगा। अब चीकू क्या करता है, अपनी पढ़ाई की सारी चीज़ें छोड़ देता है। वो अपने दिमाग के अंदर ये भी सोचता है कि जो भी पढ़ाई की चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ शायद बाद में मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर लूँ। गेम वेम खेलता रहता है, वो अपनी लाइफ को ऐसे ही बेकार कर देता है। कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं आफ्टर 10 ईयर्स चीकू की लाइफ बहुत ख़राब हो गई होती है और अब उसे एज अ लेबरर वर्क करना पड़ रहा होता है। वहीं पर चीकू का दोस्त होता है मिंकू। मिंकू क्या करता है, मिंकू पढ़ाई करता है बहुत अच्छे से।
अब बेचारे मिंकू को 9th में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 10th में और मेहनत करनी पड़ती है, 11th में वो और मेहनत करता है, फिर 12th में। ऐसे करते करते वो कॉलेज में भी थोड़ी सी मेहनत करता है। आफ्टर 10 ईयर्स उसकी बहुत अच्छी सी जॉब होती है, बहुत अच्छी नौकरी होती है। तो आप देख रहे हो कि कैसे चीकू ने दूसरा रास्ता चुना था, खेलने का, गेम वेम खेलने का, तो उसका नतीजा उसे क्या मिला। और जो मिंकू था उसने रास्ता चुना था पढ़ने का, सारी चीज़ें करने का। अब पढ़ाई नहीं, इसकी जगह कोई और भी चीज़ हो सकती है, लेकिन अच्छी चीज़ को उसने चूज़ करा, उसे फॉलो करा अच्छे से, और शायद उसी की वजह से उसकी ज़िंदगी के अंदर असर है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी यही बता रहे हैं कि 2 रास्ते थे, वो गलत रास्ता भी चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि शायद अच्छा था, ऐसा उन्होंने माना है। यहीं पर हमारी जो ये पोएम है ये ख़त्म होती है। अब आप सबसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपको मोबाइल गेम्स के अंदर सबसे अच्छा गेम्स कौन सा लगता है। फटाफट वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके मेंबर ज़रूर बनना। आपको सैम्पल पेपर मिलेंगे इस पोएम के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो सैम्पल पेपर्स, एग्जाम में उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय टिल देन।